Hello friends, good morning. Welcome to Vidyavan online classes. In previous video, we learned about sentences, kinds of sentences, parts of sentences, and today we start lesson number 2, noun, types, numbers and genders. Today we learn about topic noun and types of noun. नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. डेफिनेशन के रूप में नाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, animals, or things. Easy, Ram, boy, dog, Delhi, book, etc. जैसा कि डेफिनेशन के अंदर बताया गया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. जैसे राम, बॉय, डॉग, दिल्ली, बुक. राम नेम ऑफ पर्सन, बॉय नेम ऑफ पर्सन, डॉग नेम ऑफ एनिमल, दिल्ली नेम ऑफ प्लेस और बुक नेम ऑफ थिंग्स. यानी कि नाउन का मतलब है कोई भी चीज का नाम. जो भी चीज हमारे आसपास है उसका जो नाम है वो नाउन. टाइप्स ऑफ or kinds of noun. There are 5 kinds of noun. How many types of noun? 5 kinds of noun. Number 1, common noun. Common noun. Number 2, proper noun. Number 3, collective noun. Collective
noun. Number 4, material, noun. Number 5, abstract. Abstract noun. These 5 types of or kinds of noun. First, common noun. Second, proper noun. Third, collective noun. 4, material noun. And number 5, abstract noun. आगे हम और विस्तार से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कॉमन नाउन। सबसे पहला कॉमन नाउन। नंबर 1, कॉमन नाउन। तो बच्चों सबसे पहले कॉमन नाउन, नाउन दैट आर नेम्स ऑफ, नाउन दैट आर कॉमन नाउन का मतलब है, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉमन, दैट आर नेम्स ऑफ जनरल पीपल, जनरल पीपल, प्लेस, एनिमल्स, एंड थिंग्स। Nouns that are name of general people, place, animal or things. For example, the dog is a faithful animal. The dog is a faithful animal. अब इसमें डॉग, एक तो आया है डॉग और एक आया है एनिमल, दोनों ही नाउन है, लेकिन यहां पर अपन कौन सा समझ रहे हैं, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन एनिमल, एनिमल क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग तो एक बहुत सारे हैं, उन सभी को डॉग कहते हैं, ठीक है ना, डॉग ये भी सभी के लिए है। अब डॉग क्या है,
एक जाति, ये क्या कहते हैं, एक नाम है, सामूहिक नाम है। लेकिन अगर उसका नाम जैसे पप्पी, ये टॉमी, इस प्रकार से कोई नाम होता है प्रॉपर नाम, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो ये कौन सा है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। इसी प्रकार से नंबर 2 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन is proper noun is that are special name of, is the proper special name of person, place or things, यानी कि प्रॉपर नाउन। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, Ram is a good boy. Ram is a good boy. अब देखिए, यहां पर राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रॉपर नाउन। तो इस सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन कौन सा हुआ? राम। राम किसी का स्पेशल नाम है, इसलिए ये राम इसमें प्रॉपर नाउन है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। नंबर 3 आता है नंबर 3 है नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव ग्रुप, यानी कि कलेक्टिव नाउन, नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ ग्रुप्स, नाउन that is noun that is names of group of names of group of people
names of group of people place animals and or things, यानी कि नाउन दैट इज नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो आवर टीम, एग्जाम्पल आवर टीम won the match. Our team won the match. अब इसमें टीम वर्ड आया है, टीम। टीम कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। My father lost his bunch of keys My father lost his bunch of keys. नंबर 3 हम ले सकते हैं। There are 25 students in the class fifth। अब यहां पर वर्ड आया है क्लास। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है हर्ड, यानी कि समूह, झुंड। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बुकेट। इस प्रकार से ये कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 4 आता है मटेरियल नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। जैसा कि वर्ड है मटेरियल, यानी कि नाउन्स दैट noun that is names
मटेरियल और substance substance of which things are made. Things are made. For example, gold, silver, iron, milk, wood, etc. ये सारे क्या हैं? मटेरियल नाउन है. एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नेम गिवन टू सम थिंग्स. द नेम गिवन टू something, given to something that we can only think, that we can only think. Feel, but cannot see or touch. यानी कि द नेम गिवन टू समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं, देख नहीं सकते या छू नहीं सकते हैं. जैसे
sleep, happy, pity, honesty, pity, honesty, wind, childhood, childhood, wind, etc. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।